गुरु व्यक्ति नहीं होता, अच्छे से समझ लीजिए। और फिर ऐसे कहने लग जाते हो कि एक भीतरी गुरु है और एक बाहरी गुरु है, पर दो गुरु नहीं हो सकते, जैसे दो सत्य और दो आत्मा नहीं हो सकते। तो दो गुरु नहीं होते हैं, गुरु तो वास्तव में एक ही होता है और उसका क्या नाम है? सत्य। और उसके साथ आप 364 दिन भाग नहीं पाएंगे। जो सामने खड़ा है वो साधन हो सकता है, पर साधन की महत्ता भी इसलिए है क्योंकि वो एक ऊंचे साध्य तक ले जाता है। आप बस स्टेशन जाते हो, आप वहाँ इस तरह की बहुत सारी आवाज़ें सुनोगे। मान लीजिए आप कहीं पर हैं, आप भोपाल में हैं और आप वहाँ बस स्टैंड पर जाएंगे तो लोग ऐसे पूछ रहे होंगे, अरे इंदौर निकल गई क्या? जबलपुर निकल गई क्या? नागपुर निकल गई? नासिक निकल गई? ये क्या हो रहा है? ये किसकी बात हो रही है? कहा जा रहा है कि नागपुर निकल गई, तो नागपुर वहाँ थी और निकल गई है। नागपुर वहाँ था बस अड्डे पर और निकल गया, ऐसा हुआ है? बात किसकी हो रही है? बस की। बस क्या है? साधन। लेकिन वो जहाँ तक जा रही है बस, वो साध्य है। साधन को भी साध्य का नाम दे दिया। साधन को भी साध्य का नाम दे दिया। आप जाएंगे वहाँ, कुली से पूछेंगे नागपुर खड़ी है अभी? अरे नहीं, अभी 10 मिनट देर से आएगी। नागपुर खड़ी मतलब समझ रहे हो क्या है? साधन को ही नाम दे दिया साध्य का नाम रखा जा रहा है। उसमें कहीं नहीं बताया जा रहा है कि ये रेल है, ये कहीं नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि वो रेल है। साधन का नाम साध्य के ऊपर रख दिया गया है। ये साधन की उतनी ही महत्ता है, उतना ही मूल्य है जितना साध्य का है। ये मुसाफिर को उतना ही मान देना जितना उसकी मंजिल का है। जो गलत दिशा में जा रहा हो, वो भले ही बड़ी लंबी यात्रा कर रहा हो, उसको 2 कौड़ी की कीमत नहीं है उसकी। आप भोपाल में बोलें कि ग्वालियर निकल गई, इसका मतलब ये नहीं है कि ग्वालियर शहर निकल गया है। बोलने से कुछ नहीं हो जाता। ग्वालियर शहर अपनी जगह है और बस अपनी जगह। ये दोनों अलग अलग हैं। हाँ, इनको एक ही नाम दे दिया जाता है किसी कारण से। भोपाल से बस जबलपुर जा रही है, आप उसको ग्वालियर बोलोगे क्या? ग्वालियर आ गई नहीं ना। तो जिसकी जो मंजिल है वही नाम दोगे। तो जिसकी मंजिल आत्मा है, उस व्यक्ति को सिर्फ व्यवहार के नाते गुरु बोला जा सकता है, पर वो भी गुरु है नहीं। स्पष्ट हो रहा है ये? बहुत हाथ रोक कर रखिए, जबान रोक कर रखिए, खोपड़ा रोक कर रखिए। कोई भी चला जा रहा है उसको जी गुरु जी, हाँ जी गुरुदेव मत कहना शुरू कर दीजिए। अज्ञान को नष्ट करने वाला जो ब्रह्म रूप प्रकाश है, मात्र वही गुरु है। तो ब्रह्म रूप क्या? ब्रह्म ही को समझ लो, वही गुरु है एकमात्र। और उससे बचना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो तो आप ही के भीतर है। इसलिए हम चालाकी खेल करके बाहर किसी को गुरु घोषित कर देते हैं, क्योंकि बाहर वाले से पीछा छुड़ाया जा सकता है। और किसी फर्जी आदमी को भी बाहर गुरु घोषित किया जा सकता है, पर भीतर वाला, उससे पीछा छुड़ा नहीं सकते। और अगर वो भीतर है तो असली है। फंस गए, क्योंकि मामला अपनी जिम्मेदारी का है। कोई नहीं आने वाला बाहर से बचाने के लिए, कोई प्रकाश नहीं है बाहर, आप हो। लेकिन देखिए, अब ये चीज तो सांस्कृतिक है, इसको हम बोलते हैं, ये तो हमारी धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर है। आज के दिन को भी आप यही कहोगे कि ये हमारा धार्मिक उत्सव है। अब चूंकि धार्मिक उत्सव है तो फिर आवश्यक हो जाता है कि मैं परंपरागत धर्म की दिशा से आपके लिए कुछ लेकर के आऊं। हालांकि हाँ, मैं आपको जो कुछ भी बताने जा रहा हूं वो सब पहले आपको बहुत बार बता चुका हूं, ठीक है? पर अब आज तो खास दिन है, तो थोड़ा खास तरीके से बताना पड़ेगा। वैसे ही बात कर ली आपसे, ऐसे हमेशा करता हूं तो आप कहेंगे अरे केक तो कटा ही नहीं। दिखाइए। हाँ, तो पहली बात तो ये समझिएगा, जैसे हम कहते हैं कि गुरु में गु को अंधेरा जानो और रू को प्रकाश जानो, वो कोई उसकी भाषागत व्युत्पत्ति नहीं है। गुरु एक ही शब्द होता है और गुरु का अर्थ बस होता है भारी। भारी, जिसमें वजन हो उसको गुरु कहते हैं। लेकिन समझाने के लिए फिर ज्ञानियों ने, और उसके बाद कबीर साहब ने भी यही करा है, गु अंधियारी जानिए रू माने प्रकाश। समझाने के लिए उन्होंने इसको ऐसे कर दिया कि गु और रू को अलग कर दिया। गु माने अज्ञान होता नहीं है। संस्कृत में ऐसा नहीं है कि गु माने अंधेरा या अज्ञान है, और ऐसा भी नहीं है कि रू माने प्रकाश या ज्ञान है, ऐसा नहीं है। पर समझने के लिए, और समझने के लिए ये चीज बड़ी सुंदर है। इसमें व्यक्ति है कहीं पर? इसमें व्यक्ति है कहीं पर? नहीं। जो लोग देवनागरी ना पढ़ सकते हैं उनके लिए अंग्रेजी है। इसमें व्यक्ति है कहीं पर? पर्सन, इंडिविजुअल कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं है ना। गुरु व्यक्ति नहीं होता। गुरु व्यक्ति नहीं होता, अच्छे से समझ लीजिए।
हाँ, गुरु जो है, जिसकी नाम नहीं, परिभाषा नहीं, जिसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, उसकी ओर जो आपको ले जाए, तो पारंपरिक तौर पर आपके उससे लगाव के नाते और उसके गुरु से लगाव के नाते आप उसको भी गुरु बोल देते हो। और फिर ऐसे कहने लग जाते हो कि एक भीतरी गुरु है और एक बाहरी गुरु है, पर दो गुरु नहीं हो सकते, जैसे दो सत्य और दो आत्मा नहीं हो सकते। तो दो गुरु नहीं होते हैं, गुरु तो वास्तव में एक ही होता है और उसका क्या नाम है? सत्य। और उसके साथ आप 364 दिन भाग नहीं पाएंगे। पर भागना है, इसीलिए सहूलियत रहती है कि बाहर वाले किसी इंसान को गुरु घोषित कर दो। अब बाहर वाला इंसान है, उसको गुरु घोषित कर दो, कितना वो आपका पीछा कर सकता है? आप इधर उधर बच के निकल ही लोगे। कुछ तो हो ही जाएगा ना उससे बचने का तरीका। वो आके आपको पकड़ भी ले तो भी वो आपके भीतर प्रवेश कर रहा है कि नहीं, उसकी कोई आश्वस्ति नहीं। बात यहां से घुसी, बिल्कुल यहां बगल में खड़ा हो गया और आपको ऐसे पकड़ लिया है, तो उसकी बात यहां से घुसी, यहां से निकल गई। गुरु को व्यक्ति बनाने में देखिए कि कितना बड़ा धोखा है और कैसा स्वार्थ है। क्योंकि व्यक्तियों से छुटकारा पाया जा सकता है, आत्मा से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। तो हमने पहली भूल यह करी कि जो सामने कोई खड़ा है उसको ही घोषित कर दिया कि यही गुरुदेव है। जो सामने खड़ा है वो साधन हो सकता है, पर साधन की महत्ता भी इसलिए है क्योंकि वो एक ऊंचे साध्य तक ले जाता है। हाँ, उस साधन के साथ आपका संपर्क है, साध्य अभी थोड़ा दूर लगता है, तो साधन के साथ लगाव हो जाता है। उस लगाव के नाते आप साधन को साध्य का ही नाम दे देते हो। उस लगाव के नाते आप साधन को साध्य का ही नाम दे देते हो। उदाहरण देता हूं, आप बस स्टेशन जाते हो, आप वहां इस तरह की बहुत सारी आवाजें सुनोगे। मान लीजिए आप कहीं पर हैं, आप भोपाल में हैं और आप वहां बस स्टैंड पर जाएंगे तो लोग ऐसे पूछ रहे होंगे, अरे इंदौर निकल गई क्या? जबलपुर निकल गई क्या? नागपुर निकल गई? नासिक निकल गई? मुंबई निकल गई? रीवा निकल गई? ये क्या हो रहा है? ये किसकी बात हो रही है? कहा जा रहा है कि नागपुर निकल गई, तो नागपुर वहां थी और निकल गई है। नागपुर वहां था बस अड्डे पर और निकल गया, ऐसा हुआ है? बात किसकी हो रही है? बस की। बस क्या है? साधन। लेकिन वो जहां तक जा रही है बस, वो साध्य है, साधन को भी साध्य का नाम दे दिया। साधन को भी साध्य का नाम दे दिया। यही काम आप ट्रेन के साथ करते हो, उनका तो नाम ही ऐसा हो जाता है। आप जाएंगे वहां, कुली से पूछेंगे नागपुर खड़ी है अभी? बोला नहीं, अभी 10 मिनट देर से आएगी। नागपुर खड़ी मतलब समझ रहे हो क्या है? साधन को ही नाम दे दिया साध्य का। और नाम रखे भी ऐसे ही जाते हैं, नागपुर मेल, फलाना एक्सप्रेस, कानपुर सुपरफास्ट, ऐसे ही तो नाम रखे जाते हैं ना। देखो क्या किया जा रहा है, जो उसका नाम रखा जा रहा है उसमें कहीं नहीं बताया जा रहा है कि ये रेल है। ये कहीं नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि वो रेल है। साधन का नाम साध्य के ऊपर रख दिया गया है। समझ में आ रही है बात? मुसाफिर का नाम मंजिल के ऊपर रख दिया गया है। और ये बड़ा बड़ा सुंदर प्रतीक है कि साधन की उतनी ही महत्ता है, उतना ही मूल्य है जितना साध्य का है। कि मुसाफिर को उतना ही मान देना जितना उसकी मंजिल का है। जो गलत दिशा में जा रहा हो, वो भले ही बड़ी लंबी यात्रा कर रहा हो, उसको 2 कौड़ी की कीमत नहीं है उसकी। जो तुम्हारी मंजिल है वही तुम हो। जिसको जिससे प्रेम है वो वही हो जाता है। जो तुम्हारी मंजिल है वही तुम हो जाने हो। समझ में आ रही बात? तो इस नाते जो बाहर का व्यक्ति होता है उसको भी गुरु बोल देते हैं, लेकिन बोलने भर से कुछ हो नहीं जाता। आप भोपाल में बोलें
कि ग्वालियर निकल गई, इसका मतलब ये नहीं है कि ग्वालियर शहर निकल गया है। बोलने से कुछ नहीं हो जाता। ग्वालियर शहर अपनी जगह है और बस अपनी जगह, ये दोनों अलग अलग हैं। हाँ, इनको एक ही नाम दे दिया जाता है किसी कारण से, और वो कारण ठीक है, उसमें व्यवहार है, सुविधा है, और एक गहरा संदेश भी है कि तुम वही हो जिस दिशा तुम जा रहे हो। जिस दिशा तुम जा रहे हो, जिसको तुमने प्रेम से अपनी मंजिल बनाया है, या कामना से या भ्रम से, तुम जानो कैसे अपनी मंजिल बनाई है, पर जैसी भी तुमने अपनी मंजिल बनाई है, तुम्हें वही हो जाना है। समझ में आ रही बात? तो व्यक्ति में भी बस व्यवहार के तल पर, पारमार्थिक तौर पर नहीं, वास्तविक तौर पर नहीं, व्यवहारिक तौर पर गुरु बस उसको बोला जा सकता है जिसकी और कोई मंजिल ना हो। भोपाल से बस जबलपुर जा रही है, आप उसको ग्वालियर बोलोगे क्या? ग्वालियर आ गई नहीं ना। तो जिसकी जो मंजिल है वही नाम दोगे। तो जिसकी मंजिल आत्मा है, उस व्यक्ति को सिर्फ व्यवहार के नाते गुरु बोला जा सकता है, पर वो भी गुरु है नहीं। क्योंकि व्यक्ति को गुरु बनाओगे तो माया को, अहंकार को बड़ी सुविधा हो जाती है, और ज्यादातर गुरु हम बनाते भी उल्टे पुल्टे लोगों को हैं। कल को उन पर पुलिस की रेड पड़ गई, कोई स्कैंडल निकल गया, और सुविधा हो जाती है, ये तो गया और यही गुरु था, तो अब किसी की सुनने की क्या जरूरत है। और इससे भी पता चलता है कि न वो गुरु, न वो गुरु, न वो गुरु, नहीं, अपुनिज भगवान है। और बात, बसों में ऊपर ऐसे बोर्ड सा लगा होता है, ठीक है? कई बार वो लकड़ी का तख्ता होता है अगर पुरानी रोडवेज वाली बसें, और मॉडर्न बसें हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगा होता है। वही बस अगर नागपुर को जा रही है तो आप बोलोगे देखो नागपुर, नागपुर निकल गई। बस वही रहे, बस वो अपनी मंजिल बदल दे तो क्या अभी भी उसको नागपुर बोलोगे? अब वो कहीं और जा रही है, वो नासिक जा रही है, वो पुणे जा रही है, तो अब उसको बोलोगे ये नासिक है, पुणे। माने व्यक्ति भले ही वही रहे, अगर वो अपनी मंजिल बदल दे तो अब उसको गुरु मत बोलना। बस वही है, बस वही है। और ऐसा होता है ना कि एक बस कभी इस रूट पर लगी थी, अब दूसरे रूट पर लग गई है। अगर बस ने रूट बदल दिया तो क्या उसका नाम पुराना रह जाएगा? किसी व्यक्ति में कुछ खास नहीं होता। पहली बात यह कि व्यक्ति गुरु नहीं होता। दूसरी बात, सिर्फ व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए आप उसे गुरु बोल सकते हो, वो भी सिर्फ तब तक जब तक उसकी मंजिल आत्मा। जिस दिन वो अपनी मंजिल बदल दे उस दिन उसको व्यवहारिक तौर पर भी गुरु नहीं बोल सकते। वास्तविक तौर पर तो उसको कभी भी गुरु नहीं बोला जा सकता। कोई गुरु नहीं होता, कोई भी नहीं होता। और व्यवहार के लिए ऐसे ही, रोज के संबोधन के लिए आप किसी को गुरु बोल भी देते हो तो उसमें बार बार देखते रहना कि उसकी मंजिल क्या है, उसकी मंजिल क्या है। जब तक उसकी मंजिल ठीक है तब तक उसके पीछे चलना। जो गलत दिशा जा रहा हो आप उसके पीछे चलोगे तो आपका क्या होगा? अंधा अंधे ठेलिया दोनों को पड़ंत। ये समझ में आ रही है बात? जो उच्चतम है उसके लिए और मात्र उसके लिए है ये शब्द गुरु, और किसी के लिए नहीं है। आसानी से मत इस्तेमाल कर दिया करो। किसी को भी गुरु मत मान लो, किसी को भी नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। और अगर बहुत बड़े बड़े प्रमाण उपस्थित हो जाएं, अहंकार बिल्कुल प्रेम में ही पड़ जाए कि ये व्यक्ति लग रहा है कि जा रहा है आत्मा की दिशा, इसको गुरु बोलना है, तो भी उसको बस तात्कालिक तौर पर गुरु कहना। तात्कालिक समझ रहे हो? कंडीशनली, जस्ट फॉर द वाइल, एन इंटरिम एड्रेसल। अभी ठीक लग रहे हो तो अभी के लिए कहे देते हैं, पर ये कोई डिग्री नहीं है कि जिंदगी भर के लिए दे दी है। अभी ठीक लग रहे हो तो ठीक है। स्पष्ट हो रहा है? ये बहुत हाथ रोक कर रखिए, जबान रोक कर रखिए, खोपड़ा रोक कर रखिए। कोई भी चला जा रहा है उसको जी गुरु जी, हाँ जी गुरुदेव मत कहना शुरू कर दीजिए, गड़बड़ हो जाएगी।
अज्ञान को नष्ट करने वाला जो ब्रह्म रूप प्रकाश है, मात्र वही गुरु है। तो ब्रह्म रूप क्या? ब्रह्म ही को समझ लो, वही गुरु है एकमात्र। और उससे बचना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो तो आप ही के भीतर है। तो इसलिए हम चालाकी खेल करके बाहर किसी को गुरु घोषित कर देते हैं, क्योंकि बाहर वाले से पीछा छुड़ाया जा सकता है, और किसी फर्जी आदमी को भी बाहर गुरु घोषित किया जा सकता है, पर भीतर वाला उससे पीछा छुड़ा नहीं सकते। और अगर वो भीतर है तो असली है। स्पष्ट हो रही है बात? फंस गए, क्योंकि मामला अपनी जिम्मेदारी का है। कोई नहीं आने वाला बाहर से बचाने के लिए, कोई प्रकाश नहीं है बाहर, आप हो। बाहर कुछ नहीं है, ये बुरी बात लग रही है, ये खुशखबरी है। खुशखबरी इसलिए क्योंकि आप पर्याप्त हो। आपको किसी बाहरी सहारे की जरूरत ही नहीं है, आप अपने आप में पर्याप्त हो। और हमें सबसे ज्यादा जिस चीज से डर लगता है वो है खालिस जिम्मेदारी। हाँ, देखो ना आज दुनिया भर में क्या हो रहा होगा। गुरु मेरे ये, गुरु मेरे तारणहार, फूलों की बिक्री बढ़ गई होगी, पानी छिड़क रहे हैं, क्या क्या छिड़क रहे हैं पता नहीं, सब छिड़कती है। ये सब क्या हो रहा है? मनोवैज्ञानिक तौर पर समझो, ये अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश हो रही है। कोई और आएगा और जो जीवन का सबसे आवश्यक काम है मेरे लिए वो कर देगा। मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? और अगर तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम कुछ करने लायक नहीं, तो तुमने ये फैसला भी कैसे कर लिया कि वही गुरु है? ये भी तो करा ना। और तुम कह रहे हो ये तो मैं कर सकता हूं, पर बाकी सब नहीं कर सकता हूं। अगर तुम सचमुच कुछ नहीं कर सकते हो तो तुमने ये भी फैसला कैसे कर लिया कि ये व्यक्ति गुरु होने लायक है? कैसे कर लिया? और अगर तुम में इतनी समझदारी है कि तुम गुरु चुन सकते हो, तो उसी समझदारी से अपने बाकी सारे काम भी कर लो। गुरु क्या है ये समझना जिंदगी में सबसे ज्यादा गहराई मांगता है। कठिन काम है। जब ये सबसे कठिन काम तुमने कर ही डाला, ये है गुरुजी मिल गए, जब ये कठिन काम कर डाला तो जिंदगी के बाकी काम तो सब बहुत आसान है उसके आगे। बाकी के काम तुम फिर गुरुदेव से क्यों करवा रहे हो? खुद ही कर डालो। सबसे कठिन काम अगर कर सकते हो तो बाकी भी कर डालो। सच तो यह है कि जो जिम्मेदारी खुद नहीं उठा सकता, वो गुरु के नाम पर भी कुछ अपने साथ ढोंग ही खेल रहा होगा। सोच के देखिए। बहुत मौन होके सोचते हैं। बाहर का कोई व्यक्ति, आप इतने उदास हो जाते हो कि मुझे अपनी दिशा थोड़ी सी बदलनी पड़ती। बाहर का कोई व्यक्ति उपयोगी हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। सांस बाहर लीजिए, से एक्सेल। ठीक है, रिलैक्स्ड। बाहर का कोई व्यक्ति उपयोगी हो सकता है, पर सिर्फ उस बिंदु के बाद जहां तक आपने पहले अपना पूरा व्यक्तिगत अधिकतम प्रयास कर लिया है, उसके बाद ही उसकी उपयोगिता शुरू होती है। जिन्होंने पहले होमवर्क कर लिया हो। अब ठीक है, समझ में आ रही बात? जो खुद ना करके सोचते हैं कि कोई दैवीय प्रकाश उतरेगा और गुरुजी आए हैं, अवतरित हुए हैं, ये है वो है, साक्षात कृष्ण का अवतार हैं और हमें तार देंगे, जो ये सोच रहे हैं कोलतार मिलेगा उन्हें। बाहर वाले को पहचानोगे भी तभी जब पहले तुमने खुद पूरा प्रयास कर रखा होगा, तभी वो पहचान में आएगा। नकली आदमी को नकली गुरु ही मिलता है। कामी का गुरु कामिनी और लोभी का गुरु दाम। आप जितने नकली आदमी होगे, आपने उतना नकली गुरु पकड़ रखा होगा।
पहले तो नकली आदमी को नकली गुरु मिलता है। दूसरी बात, जब तुमने अभी अपनी ओर से पूरी जान लगाई ही नहीं, तो तुम्हें फिर बताओ सचमुच सहायता चाहिए भी है? आप जा रहे होते हो, हम बहुत सीमित लोग हैं, पर हम अपने तल पर भी देख लें, हम जा रहे होते हैं, एक आदमी आपको बहुत मेहनत करता दिखाई दे रहा है, और एक आदमी है ऐसे ही पड़ा हुआ है आलसी, और बस कह रहा है कि अरे मेरी मदद कर दो, मुझे खाना दे दो, पिज्जा दे दो। आप इन दोनों में से किसकी मदद करोगे? बोलो। जो मेहनत कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है उसको मदद मिलती भी है। जब आपने खुद ही अपनी पूरी जिम्मेदारी उठाते हुए जिंदगी की चुनौतियों को झेला नहीं, जूझे नहीं, तो आपको कोई मदद मिलेगी भी क्यों? और किससे मदद लेनी है ये आप पहचान भी नहीं पाओगे, हर तरह से मारे जाओगे। स्पष्ट हो रहा है ये? बाहर की आस एकदम छोड़ देना, ये समझिए गुरुता में प्रवेश करने की शुरुआत है। हमें आसरा नहीं बाहर से, हाँ, हम अपनी ओर से ही जब अधिकतम निष्ठा दिखाएंगे, प्रयत्न करेंगे, तो हो सकता है बाहर से कोई अनपेक्षित सहारा आ जाए। ये जो बाहरी व्यक्ति होता है, ये आपकी जिंदगी में जब भी आएगा अनपेक्षित रूप से आएगा, और ये तभी आएगा जब आप खुद अपनी आखिरी सीमा तक जूझ रहे होंगे। अगर आप स्वयं ही गंभीर नहीं हैं अपने दुख के बारे में, अगर आप स्वयं ही नहीं चाहते कि आपको आपके बंधनों से छुटकारा मिले, तो बाहर से अगर कोई आया भी है तो कम से कम वो आपको छुटकारा देने तो नहीं आया है। आप किसी को महान मानते हैं या सहायक मानते हैं, वो सचमुच सहायक है या नहीं, वो इसी बात से जांच लीजिएगा। क्या आप स्वयं सहायक हैं अपने? आप कह रहे हैं कि ये व्यक्ति है, ये गुरु है, और ये मुझे मेरे दुखों से मुक्ति दिलाएगा। आप कई बार पूछते हैं वो व्यक्ति मेरे लिए सही है कि नहीं। उसको जांचा दूसरे तरीके से जाता है, उसको ऐसे जांचा जाता है कि क्या आप स्वयं पूरे तरीके से गंभीर हैं। गंभीर से मेरा आशय है सिंसियर। क्या आप स्वयं गंभीर हैं अपने दुख से मुक्ति के लिए? यदि आप स्वयं गंभीर हैं तो फिर आपने जिसको सहायक माना होगा वो ठीक होगा, फिर वो ठीक होगा। मैं गंभीर हूं तो फिर मैं सहायक भी सही चुनूंगा ना। और जब मैं खुद ही कह रहा हूं कि जो चल रही है जिंदगी चलने दो, अरे बंधनों में कुछ स्वार्थ वगैरह पूरे होते हैं, तो फिर मैंने जिसको गुरु वगैरह भी रखा होगा वो मेरे बंधनों और स्वार्थ की ही पूर्ति के लिए होगा। कुछ हो रही है बात स्पष्ट? गुरु माने बड़े से बड़ा, और गुरु माने बड़े से बड़ा धोखा जो इंसान के साथ खेला गया है। अब जो चीज बड़ी से बड़ी होगी, उसमें जब धोखाधड़ी होगी तो वो भी बड़ी से बड़ी होगी। भारत और कुछ निर्यात करता हो ना करता हो, दुनिया भर में गुरु यहीं से एक्सपोर्ट होते हैं। ऐसे ही थोड़ी ये 150 करोड़ लोगों का देश उस हालत में है जो हम देखते हैं चारों ओर। गुरु में दम हो, गुरु असली हो, तो चाहे पुल हो कि प्लेन, ऐसे टूट टूट के गिरेंगे? बोलिए, ये कुछ बहुत गड़बड़ बात है ना। ऐसे तो नहीं हो सकता जो हम अपने चारों ओर होता देखते हैं। रोज आता है, इसने उसको मार दिया, उसने उसका गला घोंट दिया, उसने उसको लेके जमीन में गाड़ रखा था, परिवार के अंदर दो ने मिलके तीसरे को मार रखा है, किसी को पता नहीं चला। ये रोज हो रहा है ना, रोज माने रोज। कुछ तो बात होगी। और हमारा जो सबसे बड़ा उत्पाद रहा है वो रहा है गुरु। इतने गुरु रहे हैं तो इतनी दुर्दशा कैसे हो सकती है? शायद दुर्दशा इसीलिए है क्योंकि हमें गुरुओं पे ज्यादा भरोसा रहा है। शायद
भीतरी बाहरी सब तरह की प्रगति अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने से होती है। और जो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने लग जाता है उसको हमने कहा अकस्मात, अनपेक्षित रूप से, बिना मांगे बाहर से भी मदद मिल जाती है। स्वयं ही उसके जीवन में फिर ऐसे लोग आते हैं जो सहायक हो जाते हैं। पर ये जो लोग आए हैं ये उनके भरोसे नहीं बैठा था। इसे भरोसा किसका था? अपना। ये जो अपने भीतर है, जिस पर सबसे पहले भरोसा करना चाहिए, इसी को आत्मा कहते हैं। यही गुरु है। आगे बढ़िए। वन, आपकी दैहिकता। जंगल, आपकी जैविकता, बायोलॉजी। समझ में आ रही बात है? आपके ही भीतर कोई बैठा है जिसे जानवर बने रहना मंजूर नहीं, उसको गुरु कहते हैं। ये जो संसार रूपी वन है, इसी से आपको क्या मिला है? और ये कोई प्रतीक भी नहीं है। संसार सचमुच वन है। आप यहां जहां बैठे हो यहां कभी वन था। बहुत बहुत आपको प्राचीन काल में नहीं जाना पड़ेगा। बस कुछ 100 साल पीछे चले जाइए तो यहां जंगल ही था। पृथ्वी पर सब जगह जंगल ही जंगल थे। तो संसार माने वन ही होता है। हम सब वनों की ही पैदाइश हैं। तो ये देह क्या है? ये एक जंगली देह है। लेकिन भीतर कोई है जिसे जंगली रहना बर्दाश्त नहीं है, उसी को आत्मा कहते हैं। वही गुरु है। वही समझ में आ रही है बात? और अगर भीतर जरा सी भी बेचैनी है नहीं तो बाहर से कोई कितना भी शोर मचा ले फर्क क्या पड़ेगा? पड़ेगा? आप बिस्तर पर मस्त पड़े हुए हो, खा पी करके सो रहे हो, सब बढ़िया है, माहौल अच्छा है, मौसम अच्छा है, गद्दा मुलायम है, पेट भरा हुआ है, सब ठीक है बिल्कुल। अब कोई बोलता भी है कि उठ जाओ उठ जाओ, उठते हो क्या? क्योंकि मेरे भीतर कोई बेचैनी है ही नहीं। वो उठाने वाला बोलता है चलो उठो घर की सफाई करनी है। आपको लग ही नहीं रहा कि सफाई की जरूरत है। जंगल में जितने जीव होते हैं आपने किसको सफाई करते देखा बताओ? किसी को देखा? और वो करते भी हैं अधिक से अधिक तो थोड़ा बहुत अपनी देह चाट वाट लेते हैं। खरगोश करते हैं, वो अपने ही थोड़ा चाट वाट लिया, लेकिन ये तो कोई नहीं करता कि बल्कि जिस चीज को हम गंदगी कहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा जीवों का घर होती है। जिस जगह को आप साफ कहते हैं वहां कोई जंगली जीव पाया ही नहीं जाता। आपने सोचा है? आप जब सफाई करते हो तो वास्तव में आप सैनिटाइज कर देते हो। अब वहां जंगल मिलेगा ही नहीं। और जिस जगह को आप गंदा बोलते हो वहां गजब की बायोडायवर्सिटी होती है। नाले में, कीचड़ में, वो हॉटस्पॉट्स हैं इकोलॉजिकल। वही जंगल है। जहां से सफाई हो गई वहां से जंगल ही साफ हो गया। ये जो देह है ये एक तरह से गंदगी की ही पैदाइश है। आप अगर थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मालूम है हम कहां से आए हैं? जो पहला छोटा सा प्राणी था वो कहां पैदा हुआ था? साफ सुथरे पालने में। कहां पैदा हुआ था? भयानक गंदगी में। समुद्र में नहीं हुआ था पैदा। जैसे छोटा सा कोई ताल तलैया हो, पॉन्ड, पानी आकर भर गया हो, बारिश हुई पानी भर गया। अब उसके बाद उस पर धूप पड़ती गई और उसके अंदर तमाम तरीके के मिनरल्स हैं और केमिकल्स हैं और मिट्टी है जो उसमें आकर मिल रही है और ये सब है। तो वो कॉन्सेंट्रेटेड होता गया, गाढ़ा होता गया, गाढ़ा होता गया, होता गया, होता गया। फिर वहां से पॉलीमर्स की लंबी चेन बनने लगी जिनको हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। बायोमोलिक्यूल्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स वहां से आते हैं। वो है लाइफ की शुरुआत। तो हम तो निकले ही कहां से हैं?
गंदगी से, ओह माय गॉड। छोटी मोटी गंदगी नहीं, फिर से बोल रहा हूं, मतलब हम जहां से आए हैं आप सूंघ ले तो नाक सड़ जाए। को समझो, ये सिर्फ कोई एक ड्रामेटाइजेशन नहीं है, संसार रूपी वन सचमुच वन है। और उतनी बदबू में रहना, भीतर कोई है जिसे अच्छा नहीं लगता, जिसे अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा न लगने के कारण ही रास्ता खोजता है। ये जो भीतर अहंकार है ना, आत्मा तो दूर की कौड़ी लगती है, पता नहीं क्या चीज है, ये जो अहंकार है जिसे अच्छा नहीं लगता, इसी की बेचैनी जितनी सघन होती जाती है, समझ लीजिए ये उतना आत्मस्थ होता जा रहा है। और जितना ये जंगल के साथ सुव्यवस्थित होता जाता है, मेल बैठाता जाता है, उतना समझ लीजिए कि ये आत्मा से दूर हो रहा है। आत्मा अपने आप में कुछ नहीं है, अहंकार का ही निर्मल होना आत्मा है। आत्मा कोई चिड़िया पकौड़ा बिंदु कोई चीज नहीं है कि भीतर बैठी हुई है, हृदय में वास है, छोटी सी होती होगी, कुछ तो होता होगा, कुछ नहीं है। आत्मा ऐसी है कि अभी देखनी है आत्मा, बोलो दिखा देता हूं। आज गुरु पूर्णिमा है। हंस रहे ऊपर ऊपर, कईयों के घंटियां बज गई हैं, और यहां अगर कम बजी होंगी तो बाकी थिएटर्स में तो और बज गई होंगी। बहुत आसान है, बोलिए मैं, यही आत्मा है। अभी आपके ऊपर है कि इसको कितना शुद्ध रखना है और कितना मलिन, यही आत्मा है। इतनी साफ बात है, यही मैं साफ है तो इसको ही आत्मा कहते हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, आज आचार्य प्रशांत ने एक थिएटर में लोगों को इकट्ठा करके आत्मा का प्रदर्शन करा, करा कि नहीं करा? देखो ये कैसे वायरल होती है बात, सुबह तक अखबारों से लेके हर जगह आ जाएगी, आत्मा देखी गई। क्योंकि स्वार्थ है हमारा आत्मा को कोई दूर की चीज बना देने में, अदृश्य अलभ्य। जैसे ही स्वीकार करो कि यही तो है आत्मा मैं, वैसे ही सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? मेरे ऊपर आ गई। अब क्या करें? ओ फंस गए। नहीं ये ठीक नहीं है। गुरु तो मतलब मंच पे तो आप खड़े हैं ना, तो जिम्मेदारी भी आपकी होनी चाहिए ना। यहाँ इसीलिए खड़ा हूं, क्या आप खड़े हो जाओ। स्पष्ट हो रही है बात? आत्मा कुछ है नहीं, आत्मा को पाना है, कुछ करना है, यही जो सेंस ऑफ सेल्फ है, इसी को साफ करते रहना होता है। और एक अलग नाम दे दिया गया है पूरी तरह से साफ सेल्फ को, क्योंकि वो इतना साफ है, इतना साफ है कि लोगों को लगा कि इसको एक अलग नाम ही दे देते हैं ना, एक अलग नाम ही क्यों ना दे दें, तो उसको क्या नाम दे दिया? आत्मा। वो कोई अलग चीज नहीं है, जो तिल माही तेल है, कोई अलग चीज है वो। पर ऐसे आप तिल ले लोगे, तिल क्या होता है? तिल, तिल जानते हैं? तिल फ्लैक्सीड, समय उसको आप तिल को लोगे तो उसको ऐसे करोगे तो तेल निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो हमें लगता है इसमें है नहीं या कोई बात है, वो वही है। पर तिल और तेल बहुत अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि काफी प्रक्रिया लगती है तिल को तेल बनाने में। लेकिन वो जो तेल भी आ रहा है वो था तो पहले से ही ना। हाँ, तो जो आत्मा है वो पहले से ही है, वो है वही। जो आपको तिल बस दिखाई दे रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं है, साधारण सी चीज है, क्या है ये, ऐसे ही है। जो हमारी जिंदगी है, साधारण जिंदगी है, इसमें क्या रखा है? जो उच्चतम है वो इसी में है, बस उसकी प्रोसेसिंग रिफाइनिंग करी जाती है,
तो वो जो चीज निकल के आती है उसको फिर एक अलग नाम दे देते हैं। ठीक वैसे जैसे तिल को तिल बोलते हैं और तेल को तेल बोलते हैं, जबकि तिल और तेल हैं एक ही चीज। वैसे ही अहंकार को अहंकार बोल देते हैं और आत्मा को आत्मा बोल देते हैं, जबकि अहंता और आत्मा है एक ही चीज, है एक ही चीज।